सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर रिंग है और रिंग के पहले ग्रुप का जानना आवश्यक है। इसीलिए ग्रुप की स्टडी हम लोग करने के लिए एक ग्रुप का हमने पहले से एक वीडियो डाल दिया है। तो रिंग पढ़ने से पहले उस ग्रुप की जो वीडियो है उसको एक बार आप देख जरूर लेना। अब हम सीधे सेकेंड ईयर के सिलेबस पे रिंग पे आते हैं। तो रिंग क्या है इसको पहले हम लोग समझें। तो उसमें सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट, जैसे ग्रुप में हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं वैसे ही रिंग में भी एक नॉन एम्प्टी सेट आर लेते हैं। ग्रुप जी से शुरू हुआ था तो उसके नॉन एम्प्टी सेट को हमने जी से डिनोट किया था और ये हमारा रिंग है, इसलिए इसके पहले लेटर आर से हम इस नॉन एम्प्टी सेट को लेते हैं। अब इस नॉन एम्प्टी सेट में जैसे ग्रुप में हमारा इंटीजर भी होता है और उसके पहले नेचुरल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो भी हमारा सेट है उसमें से कोई एक यहाँ आ जाता है सेट। ग्रुप में एक ऑपरेशन ही रहता है लेकिन रिंग में दो ऑपरेशन एक साथ आते हैं और वो जो दो ऑपरेशन एक साथ आते हैं उसमें वो डिफिनिट होता है। पहला हमारा एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, यानी आर एक नॉन एम्प्टी सेट, एडिशन पहला ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ये दूसरा ऑपरेशन। तो नॉन एम्प्टी सेट आर दो ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब इस ऑपरेशन और आर जब दोनों को एक साथ लेते हैं और जब एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा अलजेब्रिक सिस्टम कहलाता है। अलजेब्रिक सिस्टम ग्रुप में भी जो हम देखते हैं तो उसमें भी हमारा जी जो नॉन एम्प्टी सेट था और एक ऑपरेशन ओ था, तो जब दोनों को एक साथ लिया गया तो हमारा अलजेब्रिक सिस्टम हो गया। तो कोई एक सेट और एक या एक से अधिक ऑपरेशन जब एक साथ लिए जाते हैं और वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब वो हमारा ये जो सिस्टम है वो हमारा अलजेब्रिक सिस्टम कहलाता है। तो जो ये अलजेब्रिक सिस्टम है ये अलजेब्रिक सिस्टम ही रिंग कहा जाएगा यदि यह तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब वो तीन कंडीशन क्या है कि उसमें पहला कंडीशन है कि जो यह आर है तो जो पहला ऑपरेशन एडिशन है इसके रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाए, एबेलियन ग्रुप हो जाए, यानी ये अलजेब्रिक सिस्टम रिंग हो जाए। इसके लिए पहला कंडीशन है कि यह आर एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाए। अब एबेलियन ग्रुप हम लोग ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि एबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि वो ग्रुप का पहला यानी क्लोजर हो जाए, दूसरा एसोसिएटिव हो जाए, तीसरा आइडेंटिटी उसमें रहे और चौथा प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स। केवल ये 4 कंडीशन होने से ये ग्रुप होता है। लेकिन जब ये एबेलियन ग्रुप है तो एक 5वां कंडीशन कम्यूटेटिव लॉ, जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा ये तब ये हमारा एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। और ये रिंग का ये पहला कंडीशन, रिंग के पहले कंडीशन में यह एबेलियन हो इसके लिए 5 कंडीशन। तो उस 5 में हम एक बार यदि लिख भी लें तो ये फर्स्ट का ये आपका पहला जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जैसे वहाँ हम लोगों ने वर्क किया कि जो यह आर है इस आर का 2 एलिमेंट कोई हम ले लें और चूंकि यहाँ ऑपरेशन डिफिनिट है कि एडिशन ही है तो इन दोनों के बीच में इस एडिशन को ऑपरेट कर दें और जो रिजल्ट आवे वो रिजल्ट फिर इस आर में आ जाए। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कहते हैं कि जो ये अलजेब्रिक सिस्टम है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया।
जो दूसरा कंडीशन है इसका वो है एसोसिएटिव, ये दूसरा कंडीशन। तो दूसरे कंडीशन के लिए हमको एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तब हमने क्या किया कि ए बी सी यह इस आर का 3 एलिमेंट ले लिया, और यह ऑपरेशन एडिशन है, इसलिए पहले 2 पर प्लस लिया और तीसरे में तब हमने सी को लिया। तो इसकी वैल्यू यदि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ हो जाए, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तब ये हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। और तीसरे में जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ एडिशन है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी के लिए हमको पता है कि जो रियल नंबर है उसमें 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो वो जो सेट हो उसमें 0 बिलोंग करना चाहिए। और यह 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कब हो जाता है, जब R का कोई एलिमेंट लें और उसमें 0 को जब ऐड करते हैं तो वह एलिमेंट बदलता न हो, तब ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। तो 0 R में बिलोंग करें और ये इस तरह से हो सच दैट कि A में यदि हम इस 0 को ऐड करें, चाहे लेफ्ट में रख के या राइट में रख के, तो यह A ही दे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। यानी इस R में जितने एलिमेंट हैं उनमें प्रत्येक में 0 को हम ऐड करें, तो जिसमें ऐड करें वही हमको मिले, हमारा इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। यदि ऐसा आता है तब हम कहते हैं कि ये 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जो यह सेट हो उस सेट में 0 होना चाहिए। अब चौथा जो कंडीशन है वो चौथा कंडीशन है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में जैसे आइडेंटिटी है वो पूरे सेट के लिए एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन एडिटिव इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। तब हम क्या करें कि कोई एलिमेंट हम आर का लें, तो फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट an element B belongs to R such that A plus B is equal to B plus A is equal to 0। इस कंडीशन को एक बार देखें। हमारा जो इन एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि जो हमारा सेट यहाँ R है, इस R का कोई एलिमेंट ले, तो इस हर एलिमेंट के लिए R में एक दूसरा एलिमेंट जिसको यहाँ B से डिनोट किया गया है, तो यह इस तरह से हो कि इस A में B को ऐड करें, चाहे इस साइड में रख करके या इस साइड में, ये हमको एडिटिव आइडेंटिटी दे। तो जो नंबर रख करके इसमें हमको एडिटिव आइडेंटिटी आता है, तो यही जो दूसरा नंबर B है उस A का एडिटिव इनवर्स कहलाता है, जिसको कि हम लोग -A से उसको समझते हैं कि यदि हमारा ये 2 है तो वो -2, तो यानी अब B की जगह -2 हो जाएगा। यदि ये हमारा 3 रहे तो B की जगह -3 हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल लिखा गया कि एक कोई एलिमेंट रहे तो उसके लिए जो दूसरा एलिमेंट जिसको इसमें ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी देता है, तो यही जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब हमारा ग्रुप तो हो गया ही, लेकिन यह केवल ग्रुप नहीं चाहिए, ये बेलियन ग्रुप चाहिए। तो ये बेलियन ग्रुप चाहिए, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब कम्यूटेटिव लॉ ये सेटिस्फाई करे, उसके लिए हमारा 5वां कंडीशन या कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ में जो हमारा सेट होता है उसका 2 एलिमेंट लेते हैं, तो हमने A और B
यह दो एलिमेंट आर का ले लिया, तो यदि इस ए में बी को ऐड करें और इसकी वैल्यू बी को ए में ऐड करें, दोनों वैल्यू सेम आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो यह सेट आर है वो इस एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। और जब ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर लेगा तब हम कहेंगे कि जो यह आर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है। तो इतना वर्क तो हम लोग ग्रुप में भी पढ़े हैं। अंतर क्या होता है कि उसमें हम सेट लेते हैं जी, और ऑपरेशन वहाँ हम प्रत्येक ऑपरेशन के लिए करते हैं, लेकिन इसमें डिफिनिट होता है कि यह जो एबेलियन ग्रुप हो वो एडिशन के लिए ही हो। तो ये हमारा जो यह अलजेब्रिक सिस्टम है ये रिंग हो, इस रिंग होने का ये पहला कंडीशन है। इस पहले कंडीशन के लिए ये 5 कंडीशन हमको दिखाना अनिवार्य है। अब हमारा इसके लिए जो दूसरा कंडीशन है वो दूसरा कंडीशन क्या है, तो उसको एक बार हम बताते हैं यहाँ। दूसरा कंडीशन है इसका, यह आर एडिशन के रिस्पेक्ट में इज एन एबेलियन ग्रुप ऐसा हो। और दूसरा हमारा कंडीशन है कि जो आपका ये दूसरा ही ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, इसके रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो, इज ए सेमी ग्रुप। ये हमारा सेमी ग्रुप हो जाए। तो अब हमें देखें कि सेमी ग्रुप क्या होता है। तो जो हम लोग ग्रुप डिफाइन किए हैं, ग्रुप के लिए जब 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब वो हमारा ग्रुप होता है। लेकिन यदि केवल फर्स्ट और सेकंड केवल 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तब उसको हम सेमी ग्रुप कहते हैं। यानी कोई हमारा अलजेब्रिक सिस्टम है वो क्लोजर हो जाए और एसोसिएटिव हो जाए, केवल 2 कंडीशन, तब वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो जब इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में हमको ग्रुप दिखाना है, एबेलियन ग्रुप दिखाना है, लेकिन इसमें ग्रुप नहीं, केवल सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप जब कहा जाएगा तो वहाँ केवल हमको 2 कंडीशन दिखाने होंगे। वो 2 कंडीशन में पहला क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा हमारा एसोसिएटिव। तो इसके लिए 2 कंडीशन दिखाने की जरूरत है। उसका पहला ये क्लोजर प्रॉपर्टी और इस क्लोजर प्रॉपर्टी में और इस क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्क ये है कि यहाँ हमारा एडिशन के लिए देखना था, यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन के। तो क्लोजर जब दिखाना होता है तो जो सेट होता है उसका 2 एलिमेंट लें। तब हमने क्या किया कि यह ए और बी, इस आर का कोई 2 एलिमेंट लिया, और जिस चिन्ह के लिए हमको क्लोजर दिखाना होता है इन दोनों के बीच उस चिन्ह को ऑपरेट करें, और जो प्रोडक्ट होने पर आवे वो यदि फिर आर में हो जाए तब हम कहेंगे कि यह आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेमी ग्रुप में 2 कंडीशन, जिसका हमारा पहला क्लोजर हो गया। अब दूसरा एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ से यह लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब 3 एलिमेंट लेते हैं तो 2 एलिमेंट को पहले लेंगे, तीसरे को उसके बाद लेंगे। और यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखना है तो यह ए इंटू बी और इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। जब ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब जो अलजेब्रिक सिस्टम होता है वो हमारा सेमी ग्रुप हो गया। तो इसके लिए 3 कंडीशन रिंग होने के लिए, पहला एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो जाए, और तीसरा हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर ले। तो अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है इसको एक बार हम देखते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी हम 3 एलिमेंट लेते हैं। हमने क्या किया कि इसका ए, बी और सी, या इस आर का 3 एलिमेंट ले लिया। अब हम ए को यहाँ मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और बी और सी को यहाँ प्लस लेते हैं। तो इसकी वैल्यू ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यदि ऐसा हो जाए तो यह जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 तरह का होता है। एक जिसको प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए प्रोडक्ट है, यदि ये लेफ्ट में है तब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। और यही यदि यह बी प्लस सी और इंटू वे ऐसा हो, और तब बी इंटू वे, बी इंटू वे और प्लस सी इंटू वे, ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। यानी जो प्रोडक्ट होने वाला है वो लेफ्ट में तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और प्रोडक्ट होने वाला हमारा राइट में है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब जो ये अलजेब्रिक सिस्टम है, ये अलजेब्रिक सिस्टम ही हमारा रिंग कहलाएगा, तब ये हमारा रिंग कहलाएगा। यानी फाइनली आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी 2 ऑपरेशंस, then algebraic system this is called a ring if it satisfies following 3 conditions. First condition is R with respect to addition is an abelian group. Second condition, R with respect to multiplication is a semi group. और थर्ड कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब इसमें यदि प्रोडक्ट होने वाला लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और प्रोडक्ट होने वाला राइट में रहेगा तो हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये हमारा जो अलजेब्रिक सिस्टम है वो हमारा रिंग होता है। अब इस रिंग में भी 2 चीज़ें और जाननी है। रिंग हो गया, लेकिन जैसे हम लोग ग्रुप करते हैं तो ग्रुप में वो एबेलियन ग्रुप हो जाए, तो ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन को और जब सेटिस्फाई कर लेता है तब वह ग्रुप हमारा एबेलियन ग्रुप कहलाता है। वैसे जो यह रिंग है, रिंग हो गया, लेकिन एबेलियन जैसे ग्रुप होता है वैसे एबेलियन या कम्यूटेटिव रिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि यह आर जो ये 2 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग हो गया तो ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग या एबेलियन रिंग कब कहलाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में? हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो केवल जब रिंग होना होगा तो एडिशन के रिस्पेक्ट में यह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप यानी कम्यूटेटिव लॉ तो ये पहले कंडीशन में आ चुका है रिंग होने के लिए, और फिर यदि कम्यूटेटिव रिंग कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं अब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में केवल सेमी ग्रुप हुआ है, यहाँ कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब जब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी जब ये कम्यूटेटिव हो जाएगा तब हम कहेंगे कि यह जो रिंग है वो ये बेलियन रिंग या कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। यानी जब कम्यूटेटिव रिंग हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के। क्यों? क्योंकि केवल रिंग होने में एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कम्यूटेटिव हो चुका है। क्लियर है ये? उसी प्रकार से फिर एक और वर्ड आता है रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो और वैसे भी देखें कि हमारा एडिटिव आइडेंटिटी तो रिंग होने के लिए पहले कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि जब यह एबेलियन ग्रुप हुआ तो उसमें पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो पहले में आ चुका है, लेकिन सेकंड में सेमी ग्रुप में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आया है। तो यदि यह रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो तब हम कहेंगे कि रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। यानी 2 रिंग के बाद 2 चीजें हमारे सामने आई। कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव रिंग तब होगा जब वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर ले, और रिंग विथ यूनिट एलिमेंट तब कहा जाएगा जब उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस रिंग में
हो, बिलोंग करता हो। यदि ऐसा रहेगा तब वो हमारा रिंग विथ यूनिट एलिमेंट ऐसा कहा जाएगा। तो फाइनली हमारा डिफिनीशन हुआ और उस डिफिनीशन में दो और जो वर्ड आए जो आगे प्रॉब्लम में पूछे जाते रहे हैं, तो वो पूछा जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन और चाहिए उसको हम लोगों ने यहाँ समझ लीजिए। अब इसके बाद एक हम प्रॉब्लम आपको बताएंगे और उस प्रॉब्लम के कर लेने के बाद जो ये डिफिनीशन है, ये सारे डिफिनीशन का उसमें यूज आ जाता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं।